अग्निशिखा वेस्ट गार्डन में आप सबका स्वागत है। आज जिस पौधे के बारे में हम जानेंगे उसका नाम है वसाका। हम जानेंगे क्या है वसाका, क्या हैं इसके फायदे, कैसे और कितना करें इसका उपयोग। साथियों, वसाका एक झाड़ीदार पौधा होता है। इसकी पत्तियां लंबी होती हैं, तने में कुछ कुछ दूरी पर गांठें होती हैं और पत्तियां क्रम से उन पर सजी रहती हैं। इसके फूल सफेद और शेर के मुंह के समान होते हैं। इसका उपयोग यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, चाइनीज और आयुर्वेद में मुख्य रूप से किया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एटाटोडा वासिका है। ये फैमिली अकैंथेसी का मेंबर है। इसका इंग्लिश नाम मालाबार नट, हिंदी में इसे अडोसा, अरुषा, रसबंसा, अडूसा, तेलुगु में आडासारामू, आदम काबू, आदम पका, बंगाली में अडुलसा, बख्श, बसोक, पंजाबी में बमसा, बहकड़, मराठी में अडुलसा, मलयालम में आदोलकम, गुजराती में आराडुसो, अराडुसी, अडुलसो, अदूरास्पी, तमिल में एतादाद, एडाटोडाई, पर्शियन में बंसा, उड़िया में बासंगा, अरूसा, बासुंग, मराठी में अडुलसा या अडूसा, कन्नड़ में इसे अडुसोगई, अड्डू मुत्तड्डा, सोपू, असामी में तिता बहक या बहक कहते हैं। संस्कृत में इसे वासा, वसाका, वासिका, वसाइती, अच्छादाइती, सिम्ही या सिम्हस्या, क्योंकि इसके फूल शेर के मुंह के जैसे होते हैं। इसे वाजीदंता भी कहते हैं क्योंकि इसके फूल सफेद होते हैं, घोड़े के दांतों के जैसे। इसे वरीशा, वरुषा, वरष्टि मधु भी कहते हैं क्योंकि इसके फूल मधुमक्खियों को बहुत आकर्षित करते हैं। इसे अतारुषा और विषागतमा अर्थात सब दवाइयों की जननी कहा जाता है। अब जानते हैं इसके आयुर्वेदिक गुणों के बारे में। इसका रस अर्थात स्वाद कड़वा और कसैला होता है। इसके गुण लघु हैं और ये रूक्ष है अर्थात ये पचने में आसान और रूखा है। इसका विपाका कटु है अर्थात ये पच जाने के बाद कड़वा हो जाता है। इसकी तासीर या वीर्य ठंडा है। यह ठंडी तासीर का पौधा है। यह 3 दोषों में से कफ और पित्त दोष को शांत करता है। वसाका में बहुत से केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि इसे आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर बनाते हैं, जिसमें मुख्य हैं वैसिसाइन, वैसिसिनाइन, एटाटोडिक एसिड, वैसिसिनोल इत्यादि। अब आइए जानते हैं कि वसाका का कौन कौन सा हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है। तो मुख्यतः इसके पत्ते, जड़ें, फूल और किसी किसी रोग में पूरा पौधा ही इस्तेमाल किया जाता है। अब जानते हैं कि फूलों में कौन कौन से आयुर्वेदिक गुण विद्यमान हैं। तो 3 दोषों में इसके फूल कफ और पित्त दोष को दूर करते हैं। ये कड़वे होते हैं, तासीर में ठंडे होते हैं। वसाका के फूलों का उपयोग मुख्यतः क्षय रोग, जिसमें कि टीबी जैसे भयंकर रोग भी शामिल हैं, सांस की सभी समस्याओं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और यह खांसी जुकाम में भी बहुत लाभकारी हैं। पेशाब में जलन होने पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। अब जानते हैं कि वसाका के पत्ते किस किस रोग में उपयोगी हैं। किसी भी अंग से खून बहने की हालत में, सांस संबंधी रोगों में, खांसी में, उल्टी लगने पर, स्किन संबंधी रोगों में, बुखार में, अधिक प्यास लगने में। यह दिल के लिए एक उत्तम टॉनिक है। आवाज़ बैठ जाने पर, एस्थमा में, मूत्र नली के रोगों में, डायबिटीज़ में, भूख ना लगने पर, पीलिया और लीवर संबंधी रोगों में, जोड़ों के दर्द, वो चाहे यूरिक एसिड बढ़ने से हो या आर्थराइटिस की वजह से जोड़ों में दर्द हो, किसी भी ऐसे जख्म के उपचार में जो कभी भरता ना हो, वसाका बहुत ही उत्तम औषधि है। साथियों, किसी भी जड़ी बूटी पौधे का इस्तेमाल करने से पहले उसकी डोज जान लेना, उसकी मात्रा जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आप इसके पत्ते का रस इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 से 20 मिलीलीटर, अगर इसके फूलों का रस तो वह भी हमने 10 से 20 मिलीलीटर ही इस्तेमाल करना है। अगर आप इसका सूखा पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी आपने इसको 1 से 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना है। यह बाज़ार में टैबलेट फॉर्म में और कैप्सूल फॉर्म में
आराम से मिल जाता है। अगर आप इसके जड़ के काढ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40 से 80 मिलीलीटर से ज़्यादा काढ़ा ना पिएं। अब जानते हैं वसाका के कुछ आयुर्वेदिक उपयोग जिन्हें हम अपने घर पर भी कर सकते हैं। पहला उपयोग उनके लिए जिन्हें खांसी है या दमा है, तो उस स्थिति में पत्तों का रस और शहद मिलाकर दिन में 3 बार चाटने से खांसी और दमा में बहुत ही आराम मिलता है। अगर आपको सूखी खांसी है तो वसाका, मुनक्का और मिश्री थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेकर उसका काढ़ा बना लें और दिन में 3 बार वह काढ़ा इस्तेमाल करने पर बहुत जल्द सूखी खांसी ठीक हो जाती है। जिनके मुंह से बहुत दुर्गंध आती है या मुंह में छाले हैं तो वसाका के 2 और 3 पत्ते ले लीजिए और उन्हें चबाकर उसका रस चूस लें और पत्ते फेंक दें। बहुत जल्द ही मुंह के छाले और मुंह से आने वाली दुर्गंध अपने आप ठीक हो जाएगी। दांतों और मसूड़ों में दर्द होने पर वसाका की दातून भर कर देने से हमें बहुत ही जल्द दांतों और मसूड़ों के दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अगर शरीर के किसी छिद्र से जैसे नाक से खून बहता है तो उस स्थिति में भी वसाका का काढ़ा 3 बार दिन में पीने से नाक से नक्सीर फूटना बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर किसी भी प्रकार का सिर दर्द है तो वसाका के फूल छाया में सुखा लें। 1 से 2 ग्राम फूलों का चूरन गुड़ में मिलाकर लेने से सर दर्द बहुत जल्द ही छूमंतर हो जाता है। अगला उपयोग उनके लिए जिनके घुटनों में या किसी भी जोड़ में दर्द है, चाहे वह जोड़ का दर्द यूरिक एसिड बढ़ जाने से है या किसी भी प्रकार का आर्थराइटिस है, तो यह वसाका के पत्ते की लुगदी बना लें और उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर उस पेस्ट को सेंक लें और गरम गरम ही अपने घुटनों पर या जोड़ों के दर्द पर लगा लें और किसी कपड़े से बांध लें। बहुत जल्द ही जोड़ों का दर्द ठीक हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा पेन किलर का काम करता है। आज की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें बहुत देर तक कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है या हम बहुत देर तक मोबाइल देखते रहते हैं, तो मोबाइल देखते रहने से आंखों में सूजन आ जाती है, या अगर हम ज़्यादा पढ़ते हैं तब भी हमारी आंखों में सूजन आ जाती है। उस स्थिति में वसाका के 2-4 ताज़ा फूल ले लें और उन्हें हल्का सेंक लें और अपनी आंखों पर बांध लें। बहुत जल्द ही आंखों की सूजन ठीक हो जाएगी। डायबिटीज़ या मधुमेह के रोगियों को वसाका का इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि यह शुगर लेवल को बहुत कम कर सकता है। इसका इस्तेमाल 1 साल से कम के बच्चों को ना करवाएं। प्रेगनेंसी में, गर्भावस्था में इसका इस्तेमाल ना करें। और अगर माँ अपने बच्चों को दूध पिला रही है तो इसका इस्तेमाल किसी उपयुक्त वैद्य, हकीम या डॉक्टर की देखरेख में ही करें। अगर आप पहले से ही किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी पूर्वक किसी अच्छे वैद्य, हकीम की देखरेख में और उसकी सलाह से ही करें। साथियों, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि साथियों हमें भी प्रोत्साहन की बहुत आवश्यकता होती है। बहुत ही दुर्गम स्थानों पर, पहाड़ी इलाकों में जाकर हम ये जड़ी बूटी के पौधे खोजकर आपके सामने लाते हैं ताकि ये जानकारी समय के साथ विलुप्त ना हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।